सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं विपिन शास्त्री, श्री दुर्गा माता मंदिर, आशियाना कॉलोनी, लुधियाना, पंजाब। गुरु विपिन शास्त्री चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों के बीच कार्तिक महात्म्य कथा लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। 24वां अध्याय। कथा श्रवण करने के पहले हम अपने गुरु महाराज इष्ट देव का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षां मंगलाय तनो हरे। प्रभु बोले, हे नारद, कृष्णा बेड़ी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्यों के शरीर से कलहा निकाली थी। वह आपने हमसे पहले कहा। यह बात बताइए कि ये नदियों का प्रभाव है अथवा इस क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्ण साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेड़ी महादेव जी का स्वरूप है, इसलिए इसके महात्म्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं। तो भी उसके विषय में कहूँगा, उसको सुनो। एक बार चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने सुंदर सहयाद शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर को गए। ब्रह्म मुहूर्त में भृगु आदि मुनि ने उनकी दीक्षा के लिए एक सुंदर सभा की और स्वरा नाम वाली सबसे बड़ी पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी स्वरा नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे संपन्न होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा कर लेनी चाहिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री है? नारद ने कहा, शिव जी ने विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुन गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को प्रारंभ किया। भृगु जी दीक्षा विधि कर रहे थे। स्वरा भी यज्ञ स्थल में आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के साथ देख सौत की ईर्ष्या से क्रोध कर बोली, जहाँ अयोग्य का पूजन होता है वह पूज्यों का पूजन नहीं होता। वहाँ दुर्भिक्ष, मृत्यु, भय ये तीनों वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे ऐसी गुप्त नदी बनेगी जो अदृश्य रहेगी। मेरे आसन पर तुमने दूसरी बैठा दी है, सो तुम भी जड़ बनकर नदी हो जाओगे। देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, आपने जो हम ब्रह्मादिक सबको श्राप दिया, जो हम जड़ी भूत नदी बन जाएंगे तो ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचार दे दिया, ये श्राप वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के आदि में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ। मेरी यह बात सही होगी, झूठी नहीं होगी। इससे अपने वंशों से जड़ी भूत होकर तुम सब नदी हो और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियाँ होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, ऐसे स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों सब जड़ी भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। तब विष्णु कृष्ण नदी, शिव बेड़ी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग नदी हुए। कृष्णा और बेड़ी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। विष्णु भगवान की जय।